हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू हाउ टू इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे जो आपके बैंकिंग करियर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, और वो है JAIIB और CAIIB। जानेंगे इस वीडियो में कि JIB CIB करने से क्या हेल्प होती है अगर आप बैंकिंग फील्ड में आ चुके हैं, और अगर आप बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा कोर्स अच्छा है कि आप बैंक ज्वाइन करने के बाद तुरंत आपको JIB वाला एक इंक्रीमेंट मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बैंकिंग जगत में आ चुके हैं, बैंकिंग जॉब में आ चुके हैं, तो चलिए कैसे आप उसमें और आगे बढ़ सकते हैं। आपको पता है कि आप बैंक में आने के बाद बैंक क्लर्क से चेयरमैन बैंक के बन सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो चेयरमैन थे इससे पहले, वो बैंक क्लर्क थे पहले, उससे जाके वो बैंक चेयरमैन बने। तो इतना अच्छा पोटेंशियल है इस जॉब में। तो चलिए सीखते हैं कि अगर आपने एज एन क्लर्क या एज एन ऑफिसर बैंक को ज्वाइन किया है तो कैसे आप और जल्दी प्रमोशन पा सकते हैं दूसरों से जल्दी। तो इसके दो रास्ते हैं, एक आप JIB CIB कर सकते हैं या आप नॉर्मल ट्रैक से अपना इंक्रीमेंट पा सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको बैंक इस चीज़ का मौका दे रहा है, JIB CIB करके आप आगे बढ़ सकते हैं, तो क्यों ना आप JIB CIB करें और आगे बढ़ें। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि होता क्या है। दोस्तों, JIB होता है जूनियर एसोसिएट इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग, और CAIB होता है सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग। JIB करने के बाद ही आप CIB कर सकते हैं। तो चलिए इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जो JIB होता है उसमें 3 पेपर्स होते हैं। तो 3 पेपर्स कौन कौन से होते हैं? पेपर 1 होता है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। ठीक है, अब इस पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस पेपर में 120 क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं होता क्या है, फिर मैं इसके बाद आपको यही बता दूंगा कि बेनिफिट्स क्या हैं। तो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग जो आपका पहला पेपर होता है, इसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 100 मार्क्स के। आपको इसमें क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स लाने हैं? 50 मार्क्स। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और ये 2 घंटे का पेपर होता है। तो आप ये समझिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको क्वेश्चंस तो सारे अटेम्प्ट करते हैं। इसके बाद जो सेकंड पेपर होता है वो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें भी 120 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, 50 मार्क्स क्वालिफाई करना होता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और ये भी 2 घंटे का पेपर होता है। इसके बाद जो थर्ड पेपर है जो काफ़ी इजी भी है, लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग। ये जो आप डे टू डे बैंकिंग में करते हैं उसी के ऊपर है। इसमें भी 120 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए होते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग किसी तरह की नहीं होती है, और 2 घंटे का पेपर ये भी होता है 120 मिनट का। ठीक है, तो अब ये आपको कितने अटेम्प्ट्स में क्वालिफाई करना होता है? दोस्तों, आपको 4 अटेम्प्ट्स मिलते हैं जिसमें आप JIB को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, 4 अटेम्प्ट्स में आपको 3 पेपर क्वालिफाई करने हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, आपको क्या होता है, हर पेपर में 50 लाने हैं, यानी ग्रॉस आपको 150 लाना है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। आपको मैं ज़रूर बताऊं उसमें क्या होता है। उसमें होता ये है कि अगर आपका ग्रैंड टोटल तीनों पेपर को मिला के 150 नंबर हो जाता है तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन किसी भी पेपर में 45 कम नहीं। उदाहरण के लिए, आपके एक पेपर में 55 नंबर है, एक में 45 है और एक में 50 है, तो ग्रैंड टोटल कितना हुआ? 150। तब भी आपको क्वालिफाई माना जाएगा, लेकिन मिनिमम 45 एक पेपर में होने चाहिए। यानी अगर आपके एक पेपर में 50 मार्क्स नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं, किसी में 45 आ गए लेकिन किसी में 55 आ गए, तो जो ग्रैंड टोटल तीनों पेपर का 150 मार्क्स अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो पहली बार में भी क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए पहली बार में आपका ग्रैंड टोटल 150 नहीं बना या आप सारे पेपर नहीं निकाल पाएँ, तो क्या आपको नेक्स्ट टाइम पे सारे पेपर देने पड़ेंगे? जी नहीं। उदाहरण के लिए, आपने अगर पहला पेपर निकाल लिया और बाकी के 2 नहीं निकले फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो आपको जो बचे हुए 3 अटैम्प्ट हैं उनमें आपको पहला पेपर नहीं देना पड़ेगा, फिर आपको बाकी के 2 देने पड़ेंगे। मान लीजिए सेकंड अटैम्प्ट में आपका थर्ड निकल गया, सेकंड नहीं निकला, तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में आपको फर्स्ट और थर्ड नहीं देने, सिर्फ सेकंड पेपर देना होगा। यानी आपको कुल मिला के 4 अटैम्प्ट मिलते हैं। इसका पेपर साल में 2 बार होता है, एक होता है मई से जून में और एक होता है नवंबर दिसंबर में। तो आपको 2 मौके मिलते हैं एक साल में इसको क्वालिफाई करने का। तो इसके बेनिफिट बताने से पहले मैं आपको CIB के बारे में बता दूं, उसके बाद साथ में बेनिफिट्स की चर्चा कर लेंगे कि आपको बैंकिंग करियर में आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या आपको करियर वाइज बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं CAIB की। दोस्तों, CAIB में भी 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है एडवांस बैंक मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के, वही 50 मार्क्स इसमें भी क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होता है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। वहाँ पे क्या था, 120 क्वेश्चंस थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, 100 क्वेश्चंस है। ठीक है, CIB में। इसके बाद अगला जो पेपर होता है CIB में, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के, 50 पासिंग होता है। ठीक है, 50 मार्क्स, और जो आपके 2 आवर्स का ये पेपर होता है और इसमें भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दोस्तों, तीसरा जो पेपर होता है, ठीक है, वो एक इलेक्टिव पेपर होता है। उसमें 11 सब्जेक्ट होते हैं, 11 में से आपको कोई भी पास करना होता है। ठीक है, मतलब
ट्रेजरी मैनेजमेंट होता है, कोऑपरेटिव बैंक वाला होता है। मैं सारे आपकी स्क्रीन पे 11 दे देता हूँ, आप इनको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्हीं में से किसी भी आप एक पेपर को आपको निकालना होता है, मतलब इलेक्टिव पेपर होता है। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहें, आपको एचआर में इंटरेस्ट है तो एचआर का आप दे सकते हैं, ठीक है। आपको रिटेल बैंकिंग में इंटरेस्ट है, आप रिटेल बैंकिंग दे सकते हैं। आपको किसी और फील्ड में इंटरेस्ट है, मान लीजिए ट्रेजरी मैनेजमेंट में, तो आप उसमें दे सकते हैं। ये 11 पेपर में से आप कोई भी एक पेपर दे सकते हैं, ठीक है। ये आपको ऑप्शन मिलता है तीसरे पेपर में। तो चलिए जीआईबी सीआईबी की फ़ीस डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। पहले अटैम्प्ट की फ़ीस है जो जीआईबी या सीआईबी के लिए 2700 रुपये प्लस जीएसटी, ठीक है। और इसके बाद अगर आप मेंबर नहीं हैं, मेंबरशिप भी ले रहे हैं, तो 1800 रुपये अलग से पड़ती है। तो पहली बार का आप मान लीजिए 3,500-4 हज़ार का आपका खर्चा है, अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, आप अभी तक मेंबर नहीं है आईआईबीएफ के, ठीक है। तो पहले अटैम्प्ट का 2700 फीस है। उसके बाद बाकी के जो 3 अटैम्प्ट मिलते हैं, दोनों में 4-4 अटैम्प्ट मिलते हैं, उसकी 1000 रुपये फीस है प्लस जीएसटी। ये आपकी फ़ीस हो गई। और ये आपको फॉर्म भरना कहाँ से है? आईआईबीएफ की वेबसाइट से। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वेबसाइट चेक कर सकते हैं। वहाँ जाके आपको अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है। अगर आप बैंक में वर्क करते हैं तो आप जीआईबी सीआईबी कर सकते हैं, लेकिन आप बैंक में वर्क नहीं करते हैं और आपका पूरा सपना है कि आपको बैंक में ही आना है, बैंक प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस चीज़ के लिए एकदम पक्का है कि आपका बैंक में सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपके लिए एक कोर्स है डीबीएफ, वो भी आईआईबीएफ कराता है। उसमें क्या होता है, अगर आप उसको कर लेते हैं तो जैसे ही आप बैंक ज्वाइन करते हैं तो वो जीआईबी के इक्विवेलेंट माना जाता है। ज्वाइन करते ही आपको एक इंक्रीमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो आप जानते हैं बेनिफिट्स क्या हैं जीआईबी और सीआईबी के। सबसे पहले बात करते हैं मॉनेटरी बेनिफिट्स के। दोस्तों बस कौन नहीं चाहता कि उसकी सैलरी बढ़े, हर व्यक्ति, हर इंसान चाहता है। तो अगर आप क्लर्क हैं और आप जीआईबी कर लेते हैं तो आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर आप ऑफिसर हैं और आप जीआईबी कर लेते हैं तो आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा। यानी आपको 1 साल आगे, इस तरह से समझिए, 1 साल आगे की सैलरी मिलने लगेगी। सबसे इजी तरीका है इसको समझने का, ठीक है। अगर आपने जीआईबी कर लिया, अगर आपने सीआईबी कर लिया एज एन क्लर्क, अगर आप क्लर्क होकर आप सीआईबी कर लेते हैं तो आपको 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे, यानी 2 साल आगे की सैलरी मिलने लगेगी। अगर आप क्लर्क होते हुए जीआईबी सीआईबी निकाल लेते हैं तो ये मानिए जो सैलरी आपको 3 साल बाद मिलनी थी वो आज से ही मिलने लगेगी, ठीक है। आपको 3 साल आगे की सैलरी मिलने लगेगी। और अगर ऑफिसर हैं, आप सीआईबी निकाल ले तो एक इंक्रीमेंट आपको और मिल जाएगा। अगर आप ऑफिसर हैं तो आपको आज से मतलब एक इंक्रीमेंट जीआईबी का, एक इंक्रीमेंट सीआईबी का, तो आपको आज से 2 साल आगे की सैलरी मिलने लगेगी। इस तरह से समझ लीजिए, ये आपका मॉनेटरी बेनिफिट हो गया, ठीक है। इसके बाद इंक्रीमेंट में क्या बेनिफिट होता है? अगर आप क्लर्क हैं, जीआईबी सीआईबी निकाल लिया है, तो आपको ये माना जाता है आप 2 साल आगे हैं, ठीक है। यानी आपको सैलरी में 3 साल आगे का सैलरी मिलती है, लेकिन आपके क्या बोलते हैं, प्रमोशन टेस्ट में सिर्फ 2 साल लगेगा। मतलब आज से आपने मान लीजिए 2020 में ज्वाइन किया है तो आप 2018 के इक्विवेलेंट माने जाएंगे, ठीक है। यानी क्लर्क हो या ऑफिसर, आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट में सिर्फ 2 साल का इंक्रीमेंट मिलेगा, लेकिन जब सैलरी का होगा तो क्लर्क को 3 और ऑफिसर को 2। तो ये तो हो गए आपके मॉनेटरी बेनिफिट्स। इसके बाद है नॉलेज। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, ये अगर आप अभी सोचेंगे कि बस 3 साल आगे की सैलरी, तो ज़्यादा आपको नहीं लगेगा कि आपको लगेगा ठीक है 5 से 7 हज़ार हमारी सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन जब आप सोचेंगे कि पूरी लाइफ में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, लाखों रुपए का बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका फंड भी बढ़ेगा उस हिसाब से जो एनपीएस में कटता है, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, हर चीज़ का। अगर आप पूरी सर्विस का उससे देखेंगे तो आप ये मान लीजिए कि आपने 3 साल ज़्यादा सर्विस कर ली। अगर आप क्लर्क हैं और ऑफिसर है तो मान लीजिए 2 साल ज़्यादा सर्विस कर ली, उतना पैसा आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपके बेनिफिट्स हो गए। इसके बाद मैं और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स बता देता हूँ। एक तो आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा होगा, आप जहाँ जाएंगे आपको बहुत सारी रिस्पेक्ट मिलने वाली है, क्योंकि जब आपने जीआईबी सीआईबी कर रखा है तो हाँ आपके पास नॉलेज तो है बैंकिंग को लेकर। आप कोई भी इंटरव्यू देने जाएंगे प्रमोशन का, तो जो भी इंटरव्यूअर है वो ये तो जानेगा कि हाँ आप बैंकिंग का बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा रखते हैं। इसके बाद आप हर जगह डिमांड में रहेंगे, आपको अच्छी पोस्टिंग्स मिलेंगी, जो बड़ी ब्रांचेस हैं, डिमांडिंग ब्रांचेस है, जहाँ अच्छा स्टाफ चाहिए वो सब भी मिलेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आप सिटी में रहेंगे। तीसरा एज इन प्रमोशन मिलेगा। मान लीजिए आप प्रमोशन टेस्ट देने जा रहे हैं, तो भाई जब आप एक बंदा है जो नॉर्मल ट्रैक से आया है, जो नॉर्मल बस बैंक में जॉब करते करते प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो गया, एक आप हैं जो इतना तेज़ी से आगे बढ़ के आए हैं, जीआईबी सीआईबी निकाल के आए हैं, तो इसका बेनिफिट तो देखिए आप हूँ, मैं हूँ। अगर हम ही लोग इंटरव्यू ले रहे हो, कोई टैलेंटेड बंदा सामने बैठा हो, तो बिल्कुल उसको पहले हम लोग रिक्रूट करेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है, ठीक है दोस्तों। और साल में 2 बार एग्जाम होता है, तो आप इसके लिए अभी से तैयारी करते रहिए। इसके लिए मैं कोशिश करूँगा वीडियोस बनाऊँ इस टॉपिक पे, जीआईबी और सीआईबी के लिए, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय